दुनिया का एक छोटा सा मुल्क जिसका नाम ईरान है, उसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। अमेरिका की CIA ने आज रिपोर्ट की है कि बहुत जल्द ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स का पहला तजर्बा करेगा। नाजरीन, आपको ये बता दें कि ऐसे वक्त में ऐसी खबरें आना पूरी दुनिया के लिए सनसनीखेज है। पूरी दुनिया यही चाह रही थी कि मिडल ईस्ट के अंदर कुछ ऐसा बड़ा हो जाए जिससे अमेरिका की इंटेंशन चाइना से हटकर अब ईरान की तरफ आ जाए। तो वो इंटेंशन हटने वाली है। बात यह है कि CIA ने रिपोर्ट की है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का यह कहना है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना चुका है। इजराइल भी इस बात का दावा करता है कि CIA अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन हमारे पास ये मुमकिन तौर पर तस्दीक शुदा खबरें आ रही हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना चुका है। लिहाजा इसी वजह से तो नफ्ताली बेनेट ने यह कहा था कि हम ईरान को लफ्जों से नहीं बल्कि अपनी हमलों से न्यूक्लियर वेपन्स इनके ऊपर अटैक करेंगे। इब्राहिम रईसी ने कल खिताब करते हुए ये कहा है कि हम बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाले हैं, अपनी कौम को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स और उनकी यूरेनियम की एनरिचमेंट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब देखना है कि किस वक्त ईरान अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है। डेट क्या होगी, सिर्फ इंतजार है इब्राहिम रईसी, कब वो हुक्म देंगे, कब एटॉमिक बॉम्ब मिडल ईस्ट में चलेगा, मामलात क्या हैं, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको ये बता दे कि ईरान के अंदर भी हुकूमत बदली, अमेरिका के अंदर भी इख्तिदार बदला, इजराइल के अंदर नेतन्याहू से गवर्नमेंट जाकर नफ्ताली बेनेट के हाथ आई, लेकिन नहीं बदला तो इन ममालिक की अदावत नहीं बदली। ईरान पहले भी अमेरिका से नफरत करता था, आज भी वो अमेरिका से नफरत करता है, भले ही गवर्नमेंट तब्दील हो गई। ईरान इजराइल के दरमियान अदावत शिद्दत अख्तियार कर चुका। आपको ये बता दें कि CIA ने आज रिपोर्ट किया है कि ईरान बहुत जल्द एटॉमिक बॉम्ब जो है उसका तजर्बा करेगा। अगर तो तजर्बा करता है तो ये दुनिया के लिए एक शॉकिंग न्यूज होगी, क्योंकि मिडल ईस्ट में पहली मर्तबा ईरान अपने न्यूक्लियर हथियारों का तजर्बा करे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ये मानना है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना चुका है। CIA अभी ये कहता है कि ईरान के पास 90% न्यूक्लियर हथियार बन चुके। अगर इजराइल की बात करें, इजराइल के मोसाद की बात करें, तो इजराइल की मोसाद ये कहती है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं, वक्त बहुत कम है, अमेरिका को चाहिए कि वो इनके ऊपर हमें अटैक करने की इजाजत। फिलहाल के लिए ये जानना जरूरी है कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को परसू करने के लिए ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर हमला हो सकता है। ये हमला कौन करेगा? इजराइल करेगा। जिस तरह मोहसिन फखरीजादा को नवंबर 2020 के अंदर हलाक किया गया था, अब ठीक वैसे ही दोबारा ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अटैक करने और उनको हिट करने का फैसला और प्लान बना लिया गया है। बहरहाल ईरान ने भी अपने कार्ड खेलने हैं, ईरान के भी कार्ड टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं, जिससे अमेरिका काफी परेशान है। एक मरतबा मिडल ईस्ट के अंदर एटमी तजर्बा हो गया तो पूरी दुनिया पर ईरान का दबदबा बैठ जाएगा और ईरान के ऊपर जो 12 मरतबा अटैक होते हैं वो अटैक भी अब बंद हो जाएंगे।